प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, तृतीय सत्र में अब तक हमने प्राचीन कवियों में कबीरदास और तुलसीदास का परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ा तथा नवीन अर्थात आधुनिक कवियों में हमने मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, सुमित्रा नंदन पंत का परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ा तथा हिंदी साहित्य से हमने आदिकाल को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन भागों में पढ़ा। इसके बाद हमने हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास से सूरदास का परिचय और उनके 3 पदों में से एक पद को पढ़ा। आज हम उनका आगे का पाठ पढ़ें और उनके 2 पदों को पढ़ेंगे। सूरदास बाल लीला और बाल मनोविज्ञान के अद्भुत पारखी थे। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का एवं विविध क्रीड़ाओं के अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोमुग्धकारी चित्र को उन्होंने अंकित किया है। उनका दूसरा पद इस प्रकार है, जिसे मैं गाकर सुनाऊंगी और इसके बाद इसे पढ़कर उसकी सब प्रसंग व्याख्या समझाऊंगी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मही दूध पिवत भई, कितनी बार मही दूध पिवत भई, यह जहूँ है छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, तू जो कहती बल की बेनी जो हुई है लंबी मोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, काढ़त कुहत नहवावत ऊंचती, काढ़त कुहत नहवावत ऊंचती, नागिन सी भुई लौटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कांचो दूध पियावत बची बची, कांचो दूध पियावत बची बची, देत न माखन रोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, सूर श्याम चिर ज्यों दो भैया, सूर श्याम चिर ज्यों दो भैया, हरिहल धर की जोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। इस पद में जो है श्री कृष्ण मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मही दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी जो हुई है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत ओंछती, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पच पच,
देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अब इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के बाल लीला नामक पाठ से ली गई हैं। यह प्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इस पद में कवि ने माता यशोदा और श्री कृष्ण के वार्तालाप का वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण माता से चोटी न बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार है। इस पद में कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से चोटी न बढ़ने की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? माँ, तुम तो कहती थी कि जब मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। मुझे दूध पीते हुए कितना समय बीत गया है, किंतु यह तो अभी तक छोटी ही है। अरे मैया, तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी दाऊ भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, और जब तुम मुझे नित्य नहला धुलाकर मेरे केशों में कंघी करेगी और उन्हें संवारोगी, तब वह नागिन की तरह दिखाई देगी और भूमि को स्पर्श करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यशोदा और उन्हें नहला धुलाकर उनके बालों को संवारेगी तो वह इतनी लंबी हो जाएगी कि भूमि को स्पर्श करेगी और नागिन के समान प्रतीत होगी। कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, तुम मुझे कच्चा दूध पका कर पिलाती है, किंतु मक्खन और रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि इन दोनों भाइयों की आयु लंबी हो और इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। विशेष जो है, सूरदास जी बालकों के जो है पारखी थे और माँ का हृदय भी जानते थे। इसीलिए वो श्री कृष्ण द्वारा बाल लीला का वर्णन करते हैं और माँ और पुत्र के बीच का वार्तालाप इसमें दिखाया गया है। सूरदास जी का तीसरा पद इस प्रकार है। इसे मैं अब गाकर पहले सुनाऊंगी, उसके बाद इसको पढ़कर उसकी प्रसंग सहित व्याख्या बताऊंगी। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मूसो कहत मूल को लीन हो, मूसो कहत मूल को लीन हो। तू जसुमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। कहाँ कहो यही ऋषि के मारे, कहाँ कहो यही ऋषि के मारे। खेलत हो नहीं जातू, पुनि पुनि कहत कौन है माता। को है तुम रोता तू, गोरी नंद जसोदा गो
जायो। चुटके दे दे हंसत बाल सब, चुटकी दे दे हंसत बाल सब, सिख देत बलबी मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। तू मोही को मारन ऐसी की, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। मोहन को मुख ऋषि समेत लखी, मोहन को मुख ऋषि समेत लखी, जसमति सुनी सुनी रीझे। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। इसमें जो है श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से बलराम भैया बलराम की जो है शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मोसो कहत मोल की को लीनो, तू जसुमति कब जायो। कहाँ कहो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जातू। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौ है तुम्हरो तातू। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हंसत बाल सब, सिख देत बलबीर। तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। मोहन को मुख ऋषि समेत लखी, जसुमति सुनी सुनी रीझे। इस प्रकार जो है यह तीसरा पद है। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के बाल लीला नामक पाठ के तीसरे पद से ली गई हैं। इस पद के रचयिता सूरदास जी हैं। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा की शिकायत कर माता यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं और श्री कृष्ण की क्रोध भरी बातें सुनकर यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो रही है। इसका भावार्थ इस प्रकार है। श्री कृष्ण इस पद में श्री कृष्ण बलराम की शिकायत करते हुए माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया, मुझे दाऊ ने बहुत ही चिढ़ाया है। वे कहते हैं कि ग्वाल बाल के सामने मुझे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुमको तो मोल लिया गया है, अर्थात खरीदा गया है। तुमने यशोदा माँ के गर्भ से कब जन्म लिया। मैं क्या कहूँ मैया, इसी कारण क्रोध के मारे मैं खेलने ही नहीं चाहता हूँ। वे बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और कौन तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि नंद बाबा तो गोरे हैं और यशोदा माता भी गोरी हैं, तो फिर तुम्हारा रंग सांवला क्यों है। जब दाऊ ऐसा कहते हैं तो सभी ग्वाल बाल चुटकी बजाकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं और हंस हंस कर नाचते हुए मुझे चिढ़ाते हैं। दाऊ ने उन सभी को ऐसा करने के लिए सिखा दिया है। मैया, तुम तो केवल मुझे ही मारना जानती हो और दाऊ पर कभी क्रोध नहीं करती हो। श्री कृष्ण की क्रोध से भरी बातें सुनकर यशोदा रीझने लगती हैं, अर्थात वह मन ही मन प्रसन्न होती हैं और श्री कृष्ण को समझा कर कहती हैं कि कन्हैया बलराम को
बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर है और धूर्त है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बातें सुनकर भी सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण मैया की बातें सुनकर भी नहीं मानते हैं। तो यशोदा उनसे कहती है कि कन्हैया, मैं गौओं की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। विशेष सूरदास जी की यह रचना राग गौरी पर आधारित है। यह पद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है और इसमें उस लीला का सजीव चित्रण हुआ है। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और उनका गौर वर्ण है और श्री कृष्ण का श्याम वर्ण के हैं। इसी कारण वे श्री कृष्ण को कभी कभी ग्वाल बाल के सामने चिढ़ाया करते हैं, जिसे सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आता है और वे मैया यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास जी जो हैं बाल स्वभाव के पारखी थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन श्री कृष्ण और माता यशोदा का किया है। इस प्रकार जो है यह दूसरा और तीसरा पद सूरदास का यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।